चलिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, रुक कर रहे हैं। गुरुग्राम की चिंटल सोसाइटी पर बड़ा एक्शन। चिंटल सोसाइटी के 5 टावर गिराए जाएंगे। प्रशासन ने 5 टावर ध्वस्त करने की अनुमति भी दे दी है। DEFGH ये वो टावर हैं जिनको ध्वस्त किया जाना है। ITI ऑडिट रिपोर्ट में टावर जो है उनको असुरक्षित बताया गया है, यानी कि सुरक्षा के लिहाज से वो नहीं बनाए गए हैं, हर मानक पर, हर मापदंड पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इसलिए यह फैसला लिया गया है। गुरुग्राम की चिंटल सोसाइटी गिराए जाएंगे इसके 5 टावर। प्रशासन ने 5 टावर ढहाने की मंजूरी भी दे दी है। इसके साथ ही ये 5 टावर कौन कौन से हैं? DEFGH ये वो टावर हैं जिनको ढहाया जाएगा। ITI ऑडिट रिपोर्ट में इन्हें असुरक्षित बताया था और इसीलिए ये 5 टावर जो हैं उनको ढहाने की अनुमति मिल गई है। ज्यादा जानकारी देने के लिए वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, 5 टावर्स की बात हो रही है चिंटल सोसाइटी के, जिनको गिराए जाने की बात सामने आ रही है, क्या कुछ और जानकारी इस पर? जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए अब गुरुग्राम में भी नोएडा जैसा ही नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि नोएडा में ट्विन टावर को सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे थे, इसलिए ढहा दिया गया था। और ठीक इसी तरह गुरुग्राम की यह सोसाइटी है चिंटल पैराडीजो सोसाइटी। इसके 5 टावर हैं जिन्हें देखिए DEFG और H, इन्हें ढहाने के आदेश जो है वो प्रशासन की ओर से दे दिए गए हैं। दरअसल जो रिपोर्ट तैयार की गई थी IIT दिल्ली की ओर से, उस रिपोर्ट में इन्हें असुरक्षित बताया गया था। कहा गया था कि इनकी जो मेंटेनेंस की गई है वो सही ढंग से नहीं हुई और जंग लगे जो सरिये थे उनके ऊपर कलर किया गया, पेंट किया गया, इस तरह की बातें उस रिपोर्ट में सामने आई थी। जिसके बाद सोसाइटी के एक लेटर के जवाब में DC निशांत कुमार यादव की ओर से उन्हें कहा गया था कि इसे ढाया जाए। और अब देखने वाली बात है कि किस प्रकार से क्या व्यवस्था रहती है। और क्योंकि देखिए 2 साल पहले भी D टावर के 4 फ्लैट्स में छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस टावर में कुल 18 मंजिलें हैं। तो ऐसे में देखिए एक बड़ा आदेश है और इस प्रकार का आदेश जिसमें 5 टावर सीधे रूप में ध्वस्त करने के उनको अनुमति भी दे दी गई है। और साथ साथ कहा गया है कि जो भी इस मामले में गुरुग्राम नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, PWD, VNR, जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय, दमकल विभाग, श्रम विभाग के साथ बैठक की जाएगी और इसके डिमोलिशन के लिए अमित, क्योंकि आपने नोएडा के ट्विन टावर का भी जिक्र किया, तो तरीका क्या माना जाए, वही होगा इन टावर्स को भी ढहाने का? जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले बताया कि तमाम विभागों के साथ बैठक की जाएगी पहले, और डिमोलिशन के दौरान किसी तरह का नुकसान ना हो इसके लिए भी बिल्डर को नियमों का पालन करवाया जाएगा और ठीक वैसा ही तरीका अपनाए जाने की बात की जा रही है। देखने वाली बात है कि क्या कुछ रहता है, क्योंकि कुछ लापरवाहियां थी वो उजागर हुई, सरियों पर पेंट कर देना और ये तमाम चीजें, क्योंकि आम लोगों की सुरक्षा के साथ ये सीधा सीधा खिलवाड़ है, तो ऐसे बिल्डर पर एक्शन भी लिया जाएगा? जी निश्चित रूप से अभी एक्शन की बात सामने नहीं आई, अभी टावर को गिराए जाने की बात कही गई है। और देखिए जैसे जो ऑडिट रिपोर्ट जो IIT दिल्ली की ओर से तैयार की गई थी, उसमें कहा गया था कि स्टील की रोड्स में जंग लगा हुआ था जिसे छुपाने के लिए पेंट किया गया, और साथ साथ ही जो कंक्रीट थी उसकी गुणवत्ता में भी काफी कमी पाई गई और ज्यादा क्लोराइड का इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह से कई उनके सुरक्षा मानक थे जो जांच रिपोर्ट में सामने आए, उनमें गड़बड़ियां थी। तो ऐसे में देखिए अब पूरी तैयारी के साथ इन टावरों को ध्वस्त करने की अनुमति प्रशासन की ओर से दे दी गई है। तैयारियां किस प्रकार से की जाएगी वो देखने वाली बात है। जी सृष्टि, चलिए शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए अनुमति मिल चुकी है, अब ये 5 टावर जो हैं DEFGH उनको ढहाया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा मानकों पर ये खरे नहीं उतर रहे थे। सीधे सीधे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसा ये मामला है वो सामने आया और इसके बाद एक्शन जो है वो लिया गया है।